हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो 5 ऑफ म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, टाइप ऑफ रिटर्न्स, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। एंड अगर आपने अभी तक ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो उससे जाकर पक्का देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड आज से हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए हम 12 फैक्टर्स को देखते हैं एंड उनमें से हम फर्स्ट फैक्टर को आज एनालाइज करेंगे, रोलिंग रिटर्न्स। सो आई एम आशुतोष सिंगला एंड मैं आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। मान लो किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 22% के रिटर्न्स दिए, तो इस रिटर्न्स को देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, सोचोगे कि मैं भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि इन रिटर्न्स के पीछे दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन, म्यूचुअल फंड मैनेजर का स्किलफुल होना, एंड सेकंड वन, उसका लक होना। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर ने इतने अच्छे रिटर्न्स अपनी स्किल की वजह से हासिल किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये सब रिटर्न्स उसको उसकी लक की वजह से आए हैं तो इस फंड से दूर हो, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर से दूर हो। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये उसके स्किल की वजह से रिटर्न्स आए हैं या फिर उसके लक की वजह से आए हैं? इसका पता हमें रोलिंग रिटर्न से लगता है। ये एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको लाइव समझाता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड एडवाइजर खोज वेबसाइट को सर्च करना है। देन यहाँ पे जिस भी फंड के आप रोलिंग रिटर्न्स को देखना चाहते हो उसको सर्च करना है। लाइक अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लाइक दिस वन। ओके, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स दिखेंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट से उसके रोलिंग रिटर्न्स को देखना चाहते हो। एंड यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है कि आप कितने साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखना चाहते हो। लाइक जब मैं अपना कर्सर कहीं पे भी लेके जाता हूँ तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उससे पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न्स दिखा। जैसे आप यहाँ नीचे एक येलो लाइन एंड एक ब्लू लाइन देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सर्च करके दिखाया था, तो जो येलो लाइन है ये आपको फंड के रोलिंग रिटर्न्स दिखा रही है, एंड जो ब्लू लाइन है वो इसके बेंचमार्क के लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स दिखा रही है। चलो, अब हमें रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं ये पता लग गया, एंड इसको कहाँ से देखना है, कैसे देखना है ये भी पता लग गया। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे एनालाइज करना है या फिर इससे हम क्या समझ सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, इसको थंब रूल मान लो। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साल के टाइम पीरियड में कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क को बीट कर सकता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली 3 इयर्स के लिए या फिर 5 इयर्स तक अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर स्किलफुल है, उसने लक से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल शब्दों में कहूं, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में ये येलो लाइन ब्लू लाइन से ऊपर है तो आप समझो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर स्किलफुल है एंड आप उस म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखो 3 इयर्स के फ्रॉम 2011, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में आपको येलो लाइन ब्लू लाइन से ऊपर दिखेगी। मींस 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स इसके अपने बेंचमार्क से ज़्यादा हैं, तो हम इस फंड को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। सो ये था पूरा रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर। रोलिंग रिटर्न्स एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एंड किसी भी फंड के ये रोलिंग रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से ज़्यादा होने चाहिए, बोथ 3 इयर्स में एंड 5 इयर्स में। बट जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट कंडीशंस को स्टडी करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू कैन यूज ईटी मनी जीनियस। ये आपको पोर्टफोलियोज रिकमेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट, एंड आपके पोर्टफोलियोज को रिबैलेंस भी करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। एंड स्क्रीन पे आप कुछ पोर्टफोलियोज देख सकते हैं ईटी मनी जीनियस के। इसने बहुत हैंडसमली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एंड आपके लिए एक और फायदे की बात, इनका एक ऑफर चल रहा है, द ग्रेट इंडियन इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल। इसमें अगर आप 30 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये वाली मेंबरशिप सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में पड़ेगी फॉर 12 मंथ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, तो अपने डाउट्स पूछिए बेझिझक। एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।